जसवंत सिंह बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर ओल्ड दिखती थी। वह उन्हें 20 साल से ऐसे ही देख रहा था। लोग कहते हैं कि एक समय था जब वह बहुत सुंदर दिखती थी और उनके पति भी थे, लेकिन ऑथर इस बात पर यकीन नहीं करते। उनके पति की तस्वीर ड्राइंग रूम में लगी हुई थी। उसमें उन्होंने बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहने हुए थे और उनकी सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी काफ़ी चेस्ट ढक रखी थी। वह 100 साल के लगते थे। ऐसा लगता था कि उनके बहुत से पोता पोतियाँ होंगे। उनकी ग्रैंडमदर उन्हें खेलों के बारे में बताती रहती थी जो वो बचपन में खेला करती थी। वह बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर छोटी कद वाली, मोटी तथा झुकी हुई थी और उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। वह अपने कुबड़े को संतुलित में रखते हुए और हाथ में माला जपते हुए इधर से उधर घर में घूमती रहती थी। वह कहते हैं कि मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। ऑथर के माता पिता शहर चले गए थे और उन्हें उनकी दादी के पास छोड़ गए थे। मेरी दादी मुझे सुबह उठाकर स्कूल के लिए मुझे तैयार करती और नाश्ता करवाती और वह मेरी तख्ती को भी लेपती। फिर मुझे वह स्कूल छोड़ने जाती क्योंकि स्कूल के बराबर में मंदिर था और वह बासी रोटी भी साथ ले चलती ताकि उन्हें वह कुत्तों को खिला सके। पुजारी जब ऑथर को वर्णमाला सिखा रहे होते हैं तो ऑथर की दादी मंदिर में बैठकर पुस्तकों को पढ़ती थी। जब हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता था तो हम दोनों कुत्ते को रोटी खिलाते थे और उन्हें रोटी खिलाकर हम घर वापस आ जाते थे। फिर ऑथर बताते हैं कि जब उनके माता पिता शहर में बस गए तब उन्होंने उन दोनों को शहर बुला लिया। वह दोनों फिर शहर चले गए। शहर में जाकर ऑथर ने अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करा लिया। शहरों की गलियों में कुत्ते भी नहीं आते थे। फिर दादी ने गोरियों को रोटी खिलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया ऑथर और उनकी दादी का मिलना भी कम हो गया। कुछ समय बाद में दादी ने चरखे से सूत काटना शुरू कर दिया। फिर ऑथर की जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हो गई तो ऑथर को विदेश जाना पड़ा। 5 साल के लिए विदेश जाना पड़ा और उनकी दादी बिल्कुल भी उदास नहीं लग रही थी। वह सोच रहे थे कि जब तक मैं आऊँगा मेरी दादी मर जाएंगी। लेकिन जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर वापसी आते हैं तो उनकी दादी उन्हें स्टेशन पर ही मिलती है और वह एकदम सही होती हैं। अब भी वह किसी से बात नहीं करती। वह बताते हैं वह शाम को प्रेयर नहीं कर रही होती, पड़ोसियों को बुलाकर गीत गा रही होती हैं। फिर अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर को बुलाकर उनका चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मामूली सा बुखार है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। उनकी दादी कहती हैं कि मेरा अंत आ गया है, मुझे प्रेयर करने दो, मेरा समय बर्बाद मत करो। वह माला जपते जपते मर जाती हैं। जब उन्हें ले जाया होता है तो उनके आंगन में गोरियाँ आ जाती हैं। ऑथर की माता उन्हें रोटी डाल देती हैं लेकिन गोरियाँ रोटी नहीं खाती और फिर अगले दिन जमादार उन रोटियों को कूड़ेदान में डाल देता है।